इस वक्त हम शहर श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मौजूद हैं। गुरपुरा रैनावारी ये इलाका है जहां आज दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास आग की वारदात हुई है और इस आग की वारदात में आप देख सकते हैं 2 रेजिडेंशियल मकान डैमेज हुए हैं। ये पहला मकान है, नहीं है, वजह नामालूम है, वो शॉर्ट सर्किट है या क्या, कितना नुकसान इनका यहाँ हुआ है। गुरपुरा खुशकी इलाका है ये रैनावारी का, इसके बिल्कुल पास में आप दल का इंटीरियर्स है और वहाँ से बिल्कुल पास में है रैनावारी के इंटीरियर्स में आप ये इलाका देख सकते हैं जहाँ ये आग की वारदात आज दोपहर 1 बजे के करीब नमूदार हुई और उसके चलते काफ़ी माली नुकसान इन दोनों मकानों को और 4 से 5 फैमिलीज जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुई है। जो यहाँ के रहने वाले हैं इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ वारदात हुई थी। हाँ जी, हम देखेंगे, आप बताएं कि कहाँ आग लगी, नमूदार कैसे हुई और कितना नुकसान हुआ है। दरअसल जो हमारा पड़ोसी है आग उसी से जाहिर हुआ, कम से कम वहाँ 1:15 बजे रात के, इसी टाइम से हम सोए हुए हैं, बस किसी ने चलाया, बोला आग है। रात में आग, रात को 1:15 बजे फिर हम निकले, हम सब कुछ यही रखा, हम जान बचाने के लिए बाहर निकले। वजह क्या पता, वजह नहीं, वजह पता नहीं है, वजह पता नहीं है किससे आग जाहिर हो गई। यह मकानस में कितने फैमिली? 5 फैमिली मतलब टोटल घर फैमिली को हाँ फैमिली कम से कम 15 लोग रहते हैं। 15 उसमें 3 जी, उसमें 3 लोग हैं। अच्छा, दूसरे मकान में हाँ, मतलब घर से 5 बिल्कुल घर से 5 तो वजह कि गोडनेथ यम गाड़ी सड़कन पे तिमन पार्किंग गोडनुक वजह बनो सुई, दयम वजह बनो कि ये आबू कह जरिए नत कर फायर सर्विस तमो कर पन असल पे, तमो दोप नसा अस गई वत दिक्कत, तम मूजूब गो दून 1 घंटे गो लेट। वजह अम रोड लोग 3 रेत ब्रोट मार इन पड़ोसियन, वजह गो तम तो यी पतम वरी लोग नार, यह 3 वाक़ा, तम तो 8 मकान तमिक तह पाई, यह बार बार गसान, यम ते MLA बाकी तम वनान वो करेंगे ये करें, मगर बाद में कुछ नहीं करते हैं। मतलब गाड़ियां सड़कों पे होती है, उस वजह से ज्यादा इस मकान में देखते हैं और कितना नुकसान है। ये स्ट्रक्चर है जहां तकरीबन इनके मुताबिक 5 फैमिलीज यहाँ रहती है और तकरीबन 15 लोग हैं जो इस मकान में रहते हैं और आप देख सकते हैं ये इनका फर्स्ट फ्लोर है जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। पहले ऊपर से ही आगे ऊपर फुल डैमेज हो गया। ये इनका टॉप फ्लोर है जो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। यहाँ से आग शुरू हो गई, जो पड़ोसी है ना यहाँ से, ये है ना, हाँ, यहाँ से शुरू हो गई, फिर इसमें जद में ये आ गए, उसके बाद ये सब लपेट में आ गए ये, उसके बाद वो मकान है उसमें जाहिर हो गई। तो यहाँ से ये शुरू हुआ और उसके बाद ये भी इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कितना वक्त लगा? नहीं, उसको लगेगा खाली 15 मिनट, मगर जो रास्ते में गाड़ी है उसी वजह से 1.25 घंटे लग गई। नंबर 1, नंबर 2, जो उसकी बड़ी गाड़ी है वो अंदर नहीं आ सकते हैं, उनने कोशिश की मगर यहाँ पानी का कोई जखीरा नहीं है, उनने अपना काम किया, गाड़ी भी लाई, मगर यहाँ दिक्कत होती है गाड़ी लाने में। तो बड़ी गाड़ी ये तंग सड़कों की वजह से, तंग वजह से जो रोड तो जैसे डाउनटाउन में अक्सर एक परेशानी देखने को मिलती है कि सड़कें काफ़ी तंग है, फायर गैप्स मकानों में नहीं होती है और ये भी एक वजह बन जाती है आग की। जैसा ये भी कह रहे हैं सड़कें तंग है और उन तंग सड़कों पे भी गाड़ियां सड़कों पे पार्क होती है जिसकी वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा। तकरीबन शाम रात के 1:15 बजे वारदात हुई है। इस मकान से आप देख सकते हैं ये इसका टॉप फ्लोर भी पूरी तरीके से डैमेज है। यहाँ से आग शुरू हुई, आग की वारदात इस मकान में हुई है। अभी तक वजह नामालूम है, वजह नहीं मालूम कि ये शॉर्ट सर्किट है या और कोई वजह है, लेकिन इसके बाद ये जो इनका साथ वाला मकान है जिनके बस्कीर हमारे साथ मौजूद है, ये आप देख सकते हैं इसका टॉप फ्लोर भी पूरी तरीके से डैमेज है। इवन जो इसका फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है वो भी डैमेज है।
माली नुकसान काफ़ी है। सारा जितना भी इनका यहाँ माल पड़ा था, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, वो सारी तबाह हो गई है, लेकिन जानी नुकसान कोई भी नहीं है। लोग यहाँ से वक्ती तौर पे निकले। तो आप देख सकते हैं बाकी जो इसी मकान का बाकी हिस्सा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना नुकसान यहाँ हुआ है। पुलिस ने भी बहुत रोल अच्छा किया, वो भी बराबर चल बशाल बड़ बटमान या पूरा ऊपर से कुछ भी नहीं। तो आप भी यहाँ ही रहते हैं इसी मकान में, तो कुछ मालूम है कि किस तरीके से हुआ? फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने कितना काम किया? उनने काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से उतना काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जिस हिसाब से वो आए ना यहाँ पे, ना पानी था ना कुछ था, यहाँ से कुछ भी नहीं था यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये आग बुझाने में। ये हम लड़कों ने खुद ही किया यहाँ पे, ये उससे ज़्यादा हम ही नहीं किया यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गए ये गाड़ी वाले। जैसे ये भी बता रहे थे कि ये इस इलाके में तीसरी चौथी ऐसी वारदात है। अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ इकदाम लिए जाते हैं? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं वो करेंगे, मगर आज तक कुछ भी नहीं किया इस बारे में। क्या ऐसी चीज क्या गैस गसन फौरी तौर क्या गैस फौरी तौर गसन इस रोड अत पे गसन गाड़ी क्या दक्षिण खोर दयम गसन ये तुम सिस्टमा बन अस पेन आब अन हपर यपर सह ये पेन खोलन क्या तुथ सिस्टमा गस रोजन ये पे निमो आब इन पाइपन सड़क बंद सड़क ये बंद। अगर खुदा दी नजात खैर शर कि इथे पे ना रोजान ये अगर गांधरबलस में स्कूल कुन जाए ये मलबाग स्कूल अगर गाड़ी यथ कलस पे नदियार कलस पे रहनावारी पुलिस स्टेशन से अपील करान मेहरबानी कर पे कर तवज्जो। रात गो तूता मुश्किल यु गाड़ी वस और तिम तथ वन छोटा हती योर तिम क्या कर नार छत आव गो योर वो बटमाल तम पत आव रहनावारी मगर यीस कलस रहनावारी आव तीस मतलब वो कोर लेट कोरमो। अगर नहीं 15-20 मिनट लेट कर मुमकिन ये मकान ये मकान से ठीक आपको ये मकान से ठीक यह मकान ठीक मजूर पेश क्या कर बचोमुत कहें तुम वो कहें बचो कहें नजर मोज गुजरेम मोसम बच मोज गुजरेम ये मजूर अमिस बच सारी मोजूर पे शर पे बोन तान अंदान कि गोस तुथ चीज गन युथ छपन जाय रोज मोज तमार यमिस मोज बेमार तमिस किडनियन हज प्रॉब्लम तमिस हार्ट प्रॉब्लम मोल बेमार परेशान हाल सड़क पे रूद न बच न क्या न बचान पलव न चीज न बचान बिल्कुल न सोरे दोद कहें पत्थर पे पेश ये गाड़ी नारान इन बचो न कहें यहंदी पे तोर योर नार वन वन ये गोस कह युथ बिचर बचन बाकी तम गम अगर ये 5 फैमिली तथ मज गसन क्या 5 फैमिली बे तथ क्या फायदा आव गोड़ गस वालनस मज तथ लागन पोस गोड़े पत अगर बे 5 फैमिली गसन यथ मज तथ गसन एडजस्ट कहें अगर कुन जाए जी मल दिन सह रोज वारिया असल। क्या हालात आराम सन तो इसी मकान इसी स्ट्रक्चर का जो बाकी हिस्सा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना नुकसान है। जैसा कि ये भी कह रहे थे कि पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुका है और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जो आप देख सकते हैं आग की वजह से कम और उसके बाद आग बुझाने के सिलसिले में यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी इनको बचा नहीं है। जितना भी सामान था वो सारा खाकस्तर हो चुका है। ये सोरे सामान बंद कर दजित सोरे जमा दजित सोरे कहीं द्राने मन क्या बचन जू सामान क्या करो तो जैसा कि कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर एक है बट फैमिलीज यहाँ
5 रहती है और पूरी तरीके से इनका ये स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। ये पार्शियल डैमेज नहीं है, पूरी तरीके से डैमेज है। जितना भी इनका सामान था वो सारे का सारा खाकस्तर हो चुका है। अब इस बात में बस इसी एक चीज़ की खुशी है कि जानी नुकसान कोई नहीं देखने को मिला है, लेकिन माली नुकसान अगर आप देखेंगे तो उसका शायद अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो ये एक बार मैं फिर से बता दूं, रैनावारी गुरपुरा का इलाका है, गुरपुरा खुशकी का इलाका है, और यहाँ एक रेजिडेंशियल हाउस में रात तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब आग नमूदार हुई, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आग फैली है। और ये स्ट्रक्चर इनका है, यहाँ 5 फैमिलीज रहती है, उसमें एक फैमिली रहती है। तो कुल मिला के ये 6 फैमिलीज हैं, तकरीबन 20 लोग हैं, 6 फैमिलीज हैं, 20 लोग हैं। और पूरी तरीके से इनका जो रहने की जगह थी, जो इनकी रहाइश थी, वो खाकस्तर हो चुकी है। और अभी इनके पास कोई भी सामान नहीं बचा है जो ये अपने इस्तेमाल के लिए रख सके। और इसकी वजह अभी मालूम नहीं कि शॉर्ट सर्किट है या क्या कुछ है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग शायद वक्ती तौर पे पहुंच जाते, लेकिन सड़कों पे एक तो तंग सड़कें हैं, जैसे डाउनटाउन का अक्सर मसला रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों पे गाड़ियां भी मौजूद थी, और उन्हीं गाड़ियों की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बड़ी गाड़ियां वक्त पे अंदर नहीं आ पाई, छोटी गाड़ियों को लाना पड़ा। और छोटी गाड़ियों में पानी की कैपेसिटी कम है, प्रेशर कम रहता है, और वही एक बहुत बड़ी वजह बनी है जिसकी वजह से आग को कंट्रोल टाइमली नहीं कर पाए। और इनका ये भी कहना है कि पिछले 1 साल में तकरीबन तीसरी से चौथी ये ऐसी वारदात है जो इस इलाके में पेश आई है। इससे पहले भी हमने दिखाया था आपको, बिल्कुल यहाँ पास में ही डल के इंटीरियर्स में वो पूरे का पूरा मोहल्ला खाकस्तर हो चुका था। और उसी तरीके का ये यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका सामान कैसे सड़क पे पड़ा है, और मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि शायद कुछ ऐसी चीज़ हो जो इसमें से निकल पाए, जो इसके इस्तेमाल में एक बार फिर से आ सके। लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इस्तेमाल के लायक अभी कोई चीज़ बची नहीं है, इस्तेमाल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस्तेमाल की जा सके। तो कम्प्लीटली डैमेज 2 स्ट्रक्चर्स हुए हैं। 2 स्ट्रक्चर्स में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 6 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी, 6 फैमिलीज रहती थी, और इनका माली नुकसान उसका शायद ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो इन्होंने ज़िंदगी भर अपनी कमाई जमा की थी, जो भी इनकी जमा पूंजी थी, वो सारी खाकस्तर हो चुकी है। तो ये यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और तमाम तर लोगों से भी कि इनकी फौरी तौर कुछ मदद की जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से उस पटरी पे ला सकें और एक बार फिर से इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें।